हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 35,757 प्लस एसआई की भर्ती प्लस जेल वार्डन की भर्ती जो कि साल 2023 में आप लोगों के लिए आनी है। इसके संबंध में आप लोग पहले भी कई बार जो सूचनाएं हैं वो ऑफिशियल साइट के माध्यम से भी प्राप्त कर चुके हैं और आप लोगों को तरह तरह के जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने भी इसके बारे में जो अपडेट है वो किया है। ऐसे में एक और अपडेट आज आई है जो ये स्पष्ट करती है साफ तौर पे कि सरकार का इस भर्ती को कराने का अभी कोई इरादा, ऐसी कोई मंशा दिखाई नहीं देती है। ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि आज आप लोगों के लिए एक ट्विटर कैंपेन हमारे द्वारा रखा गया था और आप लोगों के साथ ना देने की वजह से वो प्रयास हमारा असफल साबित हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, भले ही असफल साबित हुआ, ट्वीट सरकार तक जरूर पहुंचे। भले ही 1000 हुए हों, 2000 हुए हों, 5000 हुए हों, सारे ट्वीट गवर्नमेंट तक पहुंचे। ट्रेंडिंग में हैशटैग नहीं आ पाया, डजंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सारे ट्वीट आप लोगों के गवर्नमेंट तक पहुंचे। सरकार आप लोगों को ऐसे ही गुमराह करती रहेगी और आप लोग ऐसे ही गुमराह होते रहिएगा। अब आप लोगों को क्या करना है ये तो देखिए आगे ही आने वाले भविष्य में आप लोगों को पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आज कुछ जो खबर आई है उससे जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में बन रहे हैं वो ये है, अभी कितना समय और। तो भाई इस पर आप लोग अगर क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ही सही है, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कितना समय और इस भर्ती को लेकर लगेगा। हो सकता है ये बिल्कुल लास्ट में जाके 2024 के अंत में ले जाने की इस भर्ती को सरकार की कोई मंशा रही हो, क्योंकि साल 2024 में 80 सीटें लोकसभा की जो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट 80 सीटों पर कब्जा जमाना चाहेगी। तो हो सकता है कि चुनाव की वजह से इस भर्ती को डिले जो है वो किया जा रहा हो। एक बात और इन्होंने कबूली है कि अभी ये लोग कंपनी का ही चयन नहीं करा पाए हैं। अभी एक बात सोचिए कि अभी ये लोग कंपनी का चयन नहीं करा पाए, अभी जो टेंडर की प्रक्रिया है वो भी शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि कंपनी का चयन हो जाएगा तब जाके कोई नोटिफिकेशन की, तब जाके कोई आगे की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। तो अभी तो सबसे पहले इनका एक बड़ा मुद्दा ये है कि कंपनी का चयन, और कंपनी का चयन अब से नहीं चल रहा, मैं बता रहा हूं साल 2022 और जनवरी के माह से ही कंपनी का चयन चल रहा है। लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया, कंपनी का ही चयन ये लोग नहीं करा पाए। तो अभी कंपनी का चयन कितना समय और लेगा कहा जाना मुश्किल है। इन लोगों ने एक बात और बोली कि अभी एक ही कंपनी हिस्सा लेने के लिए आई है, जब तक एक से ज्यादा नहीं आ जाएंगी तब तक कैसे पता चलेगा। और सबसे बढ़िया एग्जाम कराती थी टीसीएस, उसकी तरफ इनकी नजर ही नहीं है, क्योंकि ये तो बेईमान लोगों को ठेका देना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी यूपीएसआई में एनएसईआईटी जो कंपनी थी उसको इन्होंने टेंडर दिया। बेईमान कंपनी, भ्रष्ट कंपनी जो पूरे यूपीएसआई के एग्जाम को खा गई, जो साल 2021 में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार उस भर्ती में फैला कि खा गई पूरे मामले को, है ना, खा गई पढ़ने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके भविष्य को। चलिए तो देखिए सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है कि सरकार अभी इस भर्ती को निकालने की फिराक में नहीं है। समय कितना लगेगा ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार की मंशा साफ तौर पर हम लोग कहें कि यह है कि अभी इस भर्ती को इन्हें नहीं निकालना है। हो सकता है इस साल के अंत तक, तो देखिए कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। पद कितने रहेंगे तो 35,757 प्लस 1000 के समथिंग में ये बताया जा रहा है, 1000 या इससे ज्यादा, कुछ लोग 2000 भी बताते हैं कि एसआई की पोस्ट लगभग 1500 के समथिंग में इसमें जेल वार्डन की पोस्ट रहेंगी,
तो ये पोस्ट आपके लिए निकलेंगी जिसमें आयु 18 से 22 ये लोग रखेंगे। मेरे हिसाब से 18 से 22, और ये 18 से 22 ना रख के कितना रखेंगे, 18 से 23 में ये आप लोगों को समेटने की कोशिश करेंगे। 1 साल का एज में रिलैक्सेशन इसलिए ये लोग देंगे क्योंकि साल 2018 में अंतिम भर्ती आई थी, साल 2023 में ये अब वाली वैकेंसी, यानी 5 साल का लंबा गैप, और 18 से 22 का ही जो टारगेट है वो यूपी पुलिस में लिया जाता है। तो यहां देखिए कुल 4 साल का और भर्ती में अंतर 5 साल का, इस अंतर को कम करने की वजह से ये आयु में 1 साल का रिलैक्सेशन रखेंगे जहां तक उम्मीद है। इसलिए हमने आज ट्विटर कैंपेन रखा था, 3 साल की मांग की थी और आप लोग साथ देने नहीं आए। कोई बात नहीं, आप जानो, आपका काम जाने अब, ठीक है भाई। तो सरकार की मंशा साफ तौर पर स्पष्ट है। अभी वो इस भर्ती को क्या करना चाह रही है, अभी वो इस भर्ती को पूरी तरीके से डिले करना चाह रही है। डिले क्यों? क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, चुनाव लड़ना है साल 2024 में, इसकी वजह से ये डिले किया जा रहा है। वरना इतनी बड़ी क्षमता वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, क्या एक कंपनी का चयन नहीं हो सकता एग्जाम के लिए? क्या और एग्जाम नहीं हो रहे? एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, क्या और कंपनियां एग्जाम नहीं करा रही? क्या उत्तर प्रदेश में और एग्जाम नहीं हो रहे इसके अलावा, यूपी पुलिस की कंपनी के अलावा? ये सब बहाने हैं, ठीक है ना। सरकार की ये सब बहाने। अभी कितना समय और, तो देखिए अगर समय की बात पे हम लोग चलें तो अभी आप लोग ये मान के चलिएगा जनवरी में कुछ हो पाना बहुत मुश्किल, फरवरी में भी दिखाई नहीं देता कि ये लोग कुछ करेंगे। तो अब अगर कोई संभावना बनेगी जाके, तो ये मान के चलिएगा जनवरी फरवरी को छोड़ दो, कहां संभावना बनने की ज्यादा रहेगी उम्मीद? अप्रैल और मई, और उसके भी हो सकता है कि बाद में जाके कोई संभावना बने इस भर्ती को लेके, क्योंकि लगातार जो सरकार है वो डिले करती चली आ रही मामले को। और आज के पेपर की खबर क्या है वो आप लोग यहां भी देख पा रहे होंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही कंपनियां, है ना, बच रही है। नकल माफिया का खौफ, देश की नामचीन कंपनी ने जताई परीक्षा कराने में असमर्थता, ठीक ना। फिर से टेंडर कराने की तैयारी, सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने से पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वह भी यह काम नहीं करना चाहती। चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया का डर सता रहा है। अरे उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक होता ही नहीं है, डर क्यों रहे हो तुम? अब तक पेपर लीक कौन सा हुआ है? कौन सा पेपर लीक हुआ है? सरकार ने तो यह कहा है कि निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं भर्तियां, फिर ये लोग क्यों डर रहे हैं? ये कंपनी क्यों पीछे हट रही है? एग्जाम कराने से ये कंपनी क्यों पीछे हटी? फिर अगर सरकार सही चल रही है और सही मतलब सारा काम संपन्न हो रहा है, सरकार भी डर रही है और खुद जो कंपनी इसका एग्जाम कराना चाहती है वो तक डर रही है। तो ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार फैल रहा कि नहीं फैल रहा? फैल रहा है, और सारी भर्तियां नकल से हो रही हैं। वरना कौन डरेगा भाई ऐसे? उत्तर प्रदेश जैसे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने आप में खुद एक खौफ है, वहां कंपनियां एग्जाम कराने से डर रही हैं। तो मान के चलिए कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है भाई। चलिए, तो इसमें सुरक्षा एजेंसियों और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफिया की सक्रियता भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पनौती बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदा आमंत्रित की थी। अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। अब भर्ती बोर्ड दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें करीब 3 माह का वक्त लग सकता है। देखो 3 माह का वक्त तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। 3 माह, जनवरी छोड़ो, फरवरी छोड़ो, अप्रैल छोड़ो और मई भी छोड़ दो। अब जाके बनेगी संभावना कोई जून जुलाई में, ठीक है ना। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रैल मई में कोई संभावना बनेगी, तो इतना न्यूज पढ़ने के बाद में वो संभावना भी खत्म हो जाती है। जब हम लोग इस न्यूज पे मतलब नजर डालते हैं तो जून जुलाई उसके बाद में कोई मान के चलिएगा कि कोई संभावना आगे बनेगी। 3 माह के लिए तो इन्होंने ही मना कर दिया साफ तौर पे, ठीक है जी। नई प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व बोर्ड ने पूर्व में निविदा हिस्सा लेने वाली कंपनियों में संपर्क साधा, तो उसे भी हाथ खड़े कर दिए, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। जो पूर्व में निविदा शामिल
करके आई थी कंपनी। दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व एक अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी खाकी जो किरकिरी है वो हो गई, खासी किरकिरी हो गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाना ही उचित समझा। पिछली बार एकमात्र निविदा आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। बोर्ड फिर से निविदाएं आमंत्रित करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दर्शाते हुए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा लेंगी। RK विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पनौती बोर्ड अध्यक्ष। तो बताइए, उत्तर प्रदेश जैसे जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप में खुद एक खौफ है, खुद एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी के पर्सन है, उनके राज्य में कैसा बताओ कैसा संकट आ गया, जो एग्जाम कराने से परीक्षा एजेंसियां डर रही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार नाकाम है। नाकामयाबी सरकार बराबर बराबर छुपाती चली आ रही है। और सरकार की सबसे बड़ी नाकामी UPSI के घोटाले में हमने देखी, जिसमें इतने ज्यादा कैंडिडेट पकड़ जाने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, भर्ती को निष्पक्ष बताया जा रहा है। अब उन्हीं के राज्य में देखो कंपनी तक नहीं आ रही कोई। तो 3 माह के लिए बोल दिया है भैया, जून के बाद में कोई संभावना है, हाथ खड़े सभी के, ठीक है। अपना लगे रहो तैयारी से, इस प्रकार से ही आगे बढ़ते रहो और सरकार भी आप लोगों को आगे ही बढ़ाती रहेगी। ये तो पक्का है कि वैकेंसी तो आएगी, ये नो डाउट कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी और आएगी भी चुनाव से पहले ही, आएगी भी चुनाव से पहले ही। ये इलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंचाई जा रही है। अब बहाना कुछ भी हो सकता है, कंपनी का चयन या एक्सेट्रा कुछ भी, इसमें बहाना जो है वो चल सकता है। तो आज की अपडेट यही है, सरकार को जगाने का प्रयास किया भाई, ट्विटर कैंपेन रखा, आप लोग साथ देने के लिए नहीं आए। अब आप लोग देख लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमने तो करके देख लिया, ठीक है भैया। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।